अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मिर्चों के पौधे हैं और इसके साथ ये टमाटर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फूड फॉरेस्ट है हमारा। पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है। ये यहाँ से पीछे जो आपको वो हाइट नज़र आ रही है, वहाँ से लेकर और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके पास तक, ये एक कनाल जगह है और इसमें बेशुमार पौधे जो हैं वो हमने ट्रीज़ लगाए हैं। उस साइड पर लोकाट भी है, अनार है, चीकू है, जैतून, सीडलेस लेमन, ये उधर हैं उस साइड पे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आम, अमरूद और दो ये लोग आलू बुखारा, एक वहाँ पर इंजीर का पौधा है। इसी तरह अब ये जो दरमियान में जगह थी खाली, इसे हमने सोचा कि क्यों ना इसमें पौधों की तादाद बढ़ा दी जाए। पहले हमने पौधे ज़रा फासले पे रखे थे, अब इनको हमने बढ़ा दिया है। उसके लिए हमने क्या किया कि जैसे ये आपको एक वहाँ पर अमरूद और इसके ये लाइन में यहाँ पर ये सिट्रस किन्नू का पौधा दिखाई दे रहा है, इनके दरमियान में यहाँ करके हमने ये जापानी फल लगा दिया। ये जो दरमियान वाली लाइन है, अगर इस तरह देखें तो 1 2 3 4 ये हैं और दरमियान में ये हमारा बन जाता है। एक सेंटर में वो पौधा लगा है बारबाडोस चेरी का। ये मैं पिछले दिनों लेके आया था, नए पौधे हैं हमारे लिए। पिस्ता लगा है, बारबाडोस चेरी है, उसके बाद थाईलैंड ग्रेट फ्रूट है। इसी तरह यहाँ पर एक अकासिया नरोशा का पौधा था, ये नहीं चला। अकासिया नरोशा को पैबंद किया जाता है अमलतास पे, तो ये आपको इस वक्त पैबंद दिखाई दे रही है कि ये यहाँ पर पैबंद किया गया है। तो ये बड़ी आसानी से अब समझ आने वाली चीज़ है कि नीचे अमलतास है, ऊपर इसमें पैबंद काशिया नरोसा की है। लेकिन ये इत्तेफाक से पौधा चल नहीं सका, इसके रूट स्टॉक में कोई मसला आ गया तो ऊपर से पैबंद भी ज़ाया हो गई। इसे मैं रिप्लेस करना चाह रहा था, तो कल फिर मैं देख रहा था तो ये स्पेस हमारे पास थी, यहाँ पर मैंने ये पौधा लगा दिया, जो कि मुझे उम्मीद है कि ये शरीफा का पौधा होगा। पत्तों से लग रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं उगाया, इसलिए टैग्स मिस होने की वजह से पौधों की पहचान अब मुश्किल हो गई है बहुत सारे पौधों की। इसके बाद ये पौधा यहाँ पर जो आ रहा है ये है आट्रोबाट्रो, इसे आट्रोबाट्रो कहते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, हमारे कॉलेज में हुआ करता था। इसका फूल जो है वो लाइट येलो कलर का ग्रीन सा होता है, पौधा बड़ा हो तो उसमें दिखाई नहीं देता। इसके बाद ये सेब का पौधा है, सेब के बाद फिर आगे जाके नाशपाती है, नाशपाती के बाद फिर वो आगे जाके मैंगो आ जाता है। ये जो दरमियान वाली लाइन है उसमें एक तो हमारा ये शरीफा हो गया, दरमियान में एक स्पेस अभी हमारे पास बाकी है। यहाँ पर देखेंगे अभी क्या लगाते हैं, यहाँ आएगा और इसके बाद आगे हमारे पास ये है थाई ग्रेट, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये सिट्रस की एक वैरायटी है। ये अब थाईलैंड ग्रेप फ्रूट है, ये क्या है। इसके बाद आगे जाके हमारे पास दो पौधे हैं, इसमें एक इमली है, वो जो मीठी इमली आती है वो है। तो ये पौधे हमने यहाँ पर तादाद काफ़ी अब बढ़ा दी है पौधों की। इसके अलावा अब आप ये देखें, जो देखने की गौर करने की चीज़ है, यहाँ पर आपको ये बीट रूट नज़र आ रहा है। ये मुख्तलिफ़ वैरायटी है इसकी। टमाटर की ये अलग वैरायटी है और ये डिफरेंट वैरायटी है। कुछ दरमियान में पौधे तैयार किए हुए हैं, ये हमने अदरक के ये ग्लास में रखे हुए हैं, कुछ वहाँ पर लगे हैं। मेन हमारा जो अदरक का ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा पिछले साल वाला उग रहा है। इस सारे में अभी तक जो हम बातें कर रहे हैं वो सब्ज़ियों की हैं। इसमें मिर्चें भी लगी हैं, यहाँ पर आपको कल भी उतारी अच्छी खासी। टमाटर हैं और वेजिटेबल्स हैं। धनिया का सीड अब रेडी है, वो भी उतारने वाला है। मेथी का सीड भी रेडी है। लेकिन असल नोट करने की चीज़ ये है कि आपने देखा है यहाँ पर फूल भी हैं। हमारी एक आदत है वैसे ही कि हम एक क्यारी पूरी फूलों की लगा देते हैं, जहाँ सब्ज़ी लगाते हैं वहाँ सब्ज़ी लगा देते हैं, जहाँ हमने एक काश्त करनी है वही चीज़ काश्त करेंगे। लेकिन ये बड़ा एक सूदिंग इफ़ेक्ट होता है इसका, और एस्थेटिक है, इसकी वैल्यू है एक अपनी, कि जहाँ आप काम करते हैं वो जितनी खूबसूरत जगह होगी उतना आपको काम करने में अच्छा रहेगा और आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आप बड़े अच्छे मूड में काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके लॉन, उनके दफातर में पौधे,
खूबसूरती के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। उसकी वजह यही होती है कि कोई भी खूबसूरत चीज़ जो है, खूबसूरती आपके मूड पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है और उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि वो आपके काम की प्रोग्रेस जो है वो इम्प्रूव होती है। तो हम अपने साथ साथ, चूँकि हमें शौक़ है पौधों का, फूलों का, तो हम जहाँ पर ये पौधे लगाते हैं, सब्ज़ियाँ लगाते हैं, वहाँ पर फूल भी साथ ही ग्रो करते हैं। तो माशाल्लाह से जी इस वक्त हमारा फूड फॉरेस्ट, अब ये कैमरा इसका कलर जो है वो कैच नहीं कर सकता जितना खूबसूरत ये ज़ीनिया का कलर है। सबसे खूबसूरत कलर मुझे यही लगा। इसमें दो हैं, एक वो पर्पलिश टाइप का है और एक ये है। दो पौधे फूल जो हैं बहुत प्यारे हैं। तो ये हमारे फूड फॉरेस्ट की अपडेट, इंशाल्लाह बाकी भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।